Okay, so hello everyone. My name is Kunal, and I'm your mathematics tutor. And we are actually doing a chapter of probability. And today our lecture number third. So let me basically recap the thing कि हमने जो previous classes में क्या क्या चीजें cover करी थी. So we are actually done conditional probability. जिसमें हमने तीन केसेस देखी थी. Obviously the first one is like सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो था वो कुछ आया था P of A by B, इसकी नोटेशन होती थी. एंड इट्स फॉर्मूला विल बी लाइक P of A इंटरसेक्शन ऑफ B by probability of B, राइट. फिर हमने इसके तीन केसेस देखे थे. द फर्स्ट केस फॉर लाइक बोथ गिवन एंड टारगेट इवेंट ऑन सेम स्टेज. दूसरा था द गिवन, जो गिवन होती है ना, जो गिवन इवेंट था, द गिवन इवेंट इज इन एक्चुअली प्रायर स्टेज. एंड जो थर्ड था जिसको बेयर्स भी कहते थे, बेयर्स थ्योरम, इसमें क्या होता था कि जो टारगेट इवेंट है ना, टारगेट इवेंट इज इन प्रायर स्टेज, इज एट प्रायर स्टेज, जो हमने बातें करी थी. जहाँ पे P ऑफ A बाई B के हमने आप लोग को बताया था कि ये जो होता है वो होता है टारगेट इवेंट, और ये होता है अपना गिवन इवेंट. तो अकॉर्डिंग दैट हमने वो एक क्वेश्चन भी करी थी. एक बकेट में 6 व्हाइट बॉल था और 9 रेड बॉल था. तो उसमें कुछ कुछ कंडीशंस दी हुई थी, तो हमने उसको सॉल्व करी थी. आज उसी प्रॉब्लम को एक और इजी मेथड, जो कि शॉर्टकट मेथड है ऑब्वियसली, उसे सॉल्व करके देखते हैं. उसको बेसिकली कहते हैं शॉर्ट हैंड डायग्राम मेथड. तो बेसिकली डायग्राम बना के करेंगे अपन, डायग्राम मेथड. ओके, विच इज एक्चुअली इजी. सो प्रीवियस जो क्लास की क्वेश्चन थी उसी में एक बार हम लोग करते हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द न्यू क्वेश्चंस. So let me take it here. The question is actually there is a bucket जिसमें हमें जो है ना 6 लाल गेंदे, 6 रेड बॉल एंड 9 वाइट बॉल दी हुई है. ठीक है. एंड क्वेश्चन वर्क की 2 balls. First let me write the question here and then I'm gonna elaborate it. 2 balls are drawn one by one without respectively. So the first thing is, first ball drawn is red. Second one is first ball drawn is white. And the third event is like second ball drawn is red. Okay, so ये सारी क्वेश्चंस थी, तो हमने इसको सॉल्व करा था. तो बट आज जो है ना इसको अपन सॉरी आज जो है ना हम इसको डायग्राम मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे. सो देखो डायग्राम मेथड कैसे यूज करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बकेट है, 6 रेड एंड 9 वाइट बॉल के साथ. अब क्या हो रहा है ना कि जो पहला इवेंट है वो है फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड. तो यहाँ से या तो अब हम जो है ना वो रेड बॉल बेसिकली ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर व्हाइट बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना. तो रेड बॉल की निकालने की पॉसिबिलिटीज क्या है. जो फेवरेबल है वो 6 है बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम विच इज 15. यहाँ पे एक्चुअली ये जो स्टेज है ना, इसको स्टेज 1 कहते हैं. इस स्टेज पे फर्स्ट बॉल ड्रॉन हो रहा, फर्स्ट बॉल ड्रॉन. अब उसके दो केसेस हैं, या तो रेड बॉल हो रहा या तो व्हाइट बॉल हो रहा. अब व्हाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है. सो 9 व्हाइट बॉल है, फेवरेबल 9 है, और टोटल कितना है 15. सो ये हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमने रेड बॉल निकाला तो हमारे बकेट में कितना बचा, 5 रेड बॉल बचा होगा, 9 व्हाइट बॉल बचा होगा, और यहाँ पे 6 रेड बॉल बचा होगा एंड 8 व्हाइट बॉल बचा होगा. क्योंकि हमने एक बॉल निकाल लिया ना. ये जो स्टेज है ना, इस पे क्या हो रहा है कि एक बॉल ड्रॉन हो गया है, मतलब एक बॉल निकाल लिया गया है. अब वो या तो रेड है या तो व्हाइट है. तो अब जो मेरे पास बकेट में बचा, अगर रेड निकला होगा तो एक रेड कम जाएगा, 5 रेड बचे होंगे, एंड व्हाइट तो 9 का 9 है. और अगर यहाँ से अगर हमने व्हाइट निकाला तो 8 उजली गेंदे एंड 6 लाल गेंदे बची हुई होंगी. ये हो गया. अब क्या होगा, अब कह रहा कि सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड. ओके, फाइनली मुझे रेड बॉल चाहिए, फाइनली मुझे क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए. तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि अगर
पहली गेंद अगर रेड निकली होगी तो दूसरी गेंद रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 मेरे पास रेड बॉल है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है? 9 + 4 9 + 5 14, और यहाँ पे 6 रेड बॉल है एंड 8 व्हाइट बॉल है। सो यहाँ से रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 6/14। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी बोले ना, आपको बस देखो कैसे सॉल्व करनी है। ये मेरा सेकंड स्टेज, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली स्टेज 2 इसको कहते हैं। तो ये जो डायग्राम बना ना, इससे आपको इजीली समझ में आ रहा है कि एक्चुअली फर्स्ट बॉल निकला तो फर्स्ट बॉल देखो रेड या तो व्हाइट निकलेगा। तो अगर रेड के रास्ते से चलते हैं, ठीक है, अगर रेड के रास्ते से चलते हैं तो मेरे पास सेकंड बॉल भी रेड आनी चाहिए, तो ये वे फॉलो होगा, फिर ये वे फॉलो होगा। तो मैं अभी आपको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम से समझाता हूँ कैसे इसको एक्चुअली प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करना है। सो दिस इज एक्चुअली स्टेज 2 जहाँ पे सेकंड बॉल ड्रॉ हो रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं ना कि देखो, अब हमें जैसे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए। तो हमें पता है कि ए जो है मेरा गिवन इवेंट है, ठीक है, ए जो है मेरा गिवन इवेंट है। सो लेट कॉल्ड इट एज ए, दिस इज एक्चुअली बी एंड दिस इज सी। एक्चुअली ए यही है ना कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, सो ए में जो मेरा ए इवेंट है यहाँ पे वो ये है, एंड बी इवेंट है कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, और स्टेज 1 पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन हो रहा, तो ये हो गया, एंड दिस इज आवर सी इवेंट। सो पी सी बाई ए निकालिए, मतलब ए इज गिवन एंड सी इज टारगेट है। ठीक है, तो पी सी बाई ए निकालनी है, बेसिकली हमें इस वे को फॉलो करना है कि फर्स्ट वाली जो है ना, जो फर्स्ट बॉल ड्रॉन हो वो रेड बॉल ड्रॉन हो, तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि पी सी बाई ए जो है ना वो कितनी होगी? 5/14। देखो ये मेरे पास गिवन इवेंट है और ये टारगेट इवेंट है, ये दिया हुआ है और ये हमें पहुंचना है, मतलब फर्स्ट स्टेज में अभी हमें, अभी ये क्या बोल रहा कि देखो, दिस इज आवर गिवन इवेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे इसको डिनोट करते हैं उसे यही पता है कि ए जो है मेरा गिवन इवेंट है एंड सी जो है टारगेट इवेंट है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए जो है मेरा गिवन इवेंट है, सी जो है मेरा टारगेट इवेंट है। तो अभी हम जो है ना वो फर्स्ट स्टेज पे हैं, एक्चुअली ए इज माई फर्स्ट स्टेज ना। तो स्टेज 1 पे हमें स्टेज 2 पे जानी है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितने की प्रोबेबिलिटी है? 5/14। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ इफ समवन आस्क लाइक पी सी बाई बी, हियर बी इज द गिवन इवेंट, दिस इज द गिवन इवेंट, हमें को यहाँ जाना है 6/14। देख रहे हो कितनी इजी है? तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द डायग्राम मेथड, जिससे बहुत इजीली सॉल्व होता है। लेट्स ट्राई टू फाइंड, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड करना हो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कैसे निकलेगा, देखो आने का दो तरीका है, या तो इस रास्ते से आ रहा हूं मैं, या फिर इस रास्ते से आ रहा हूँ। सबको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कल ही हम लोगों ने पढ़ा है, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट ऑल। बेसिकली इसको ऐसे लिखता हूँ, वे 1 + वे 2। तो वे 1 जो है ना वो या तो फर्स्ट बॉल रेड ड्रॉन हो जाए या फिर फर्स्ट बॉल व्हाइट ड्रॉन हो, तो ये वे 1 है, ये वे 2 है। सो 6/15 इंटू 5/14 प्लस 9/15 इंटू 6/14, 9/15 इंटू 6/14। सो दिस इज माई प्रोबेबिलिटी। अगर कोई आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी, यहाँ पे देखो, सी इज माई गिवन इवेंट नाउ एंड ए इज माई टारगेट इवेंट। देखो तुम्हें जो टारगेट इवेंट है वही प्रायर स्टेज पे है ना, जो टारगेट इवेंट है वही प्रायर स्टेज पे है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? बेस थ्योरम लगेगा। एंड द बेस थ्योरम इज समथिंग लाइक दैट कि हमें करना क्या है, हमें इस बारी यहाँ से यहाँ जाना है। हमारे पास सी गिवन है बट हमें जाना है ए के पास, तो इट विल बी ट्रीटेड एज 6/15 इंटू 5/14 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और हमने अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अब सी तक आने का दो दो वेज है, या तो वे 1 से आओ या तो वे 2 से आओ, है ना। तो देयर इज 2 वे टू रीच टू द सी। तो जो ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है ना, जो भी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो एक्चुअली ट्रीटेड एज पीसी। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो यहाँ से आना है तो यहाँ से ये वाली टोटल ले लेते हैं। तो इट विल बी लाइक इक्वल टू 6/15 इंटू 5/14 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है। तो इट विल बी सॉल्व इन दिस वे। ओके, सो लेट्स टेक दी अनदर एग्जाम्पल, जिससे आपको और भी चीजें समझ में आ जाए। एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाई ड्रॉइंग द डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से इजीली पता भी चलेगा, आपको फील भी होगा
ऐसे फॉर्मूला लगाओगे तो उतना आइडिया मिलती नहीं है, सो इट मोस्टली डन इन अ डायग्राम मेथड, और इजी भी है, मतलब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो ये डायग्राम मतलब बेसिकली अगर आपने ये डायग्राम बनाया ना, देखो मैंने एक लाइन डायरेक्ट आंसर लिखा है, मैंने कुछ करा ही नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम ही सब कुछ बता दे रहा है, और यहाँ पे बस नोट कर देना है जो मेरा ए इवेंट है, जो मेरा बी इवेंट है, जो मेरा सी इवेंट है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now let's move on to the another example. Then we will see some new concept. So let me take the another example, which is something like two cards. Two cards are drawn one by one. Okay, या तो white का है या तो red का है. From a pack of, ये बता रहे, या तो देखो कार्ड दो ही तरह के होते हैं ना, या तो व्हाइट कार्ड बेसिकली ब्लैक कार्ड होगा या तो रेड कार्ड होगा, बट आई एम टेकिंग अबाउट द व्हाइट एंड द रेड. ओके, फ्रॉम actually let me write it here. Actually I am using a notation that means actually without respectively, and we have two kinds of card. One is red one जिसमें heart and diamond होती है, and other one is black one जिसमें spades and clubs आते हैं. So you have to keep this thing in mind. And from a pack of 52 playing cards, probability that the first card drawn is king, given that second card is king. अच्छा, first card भी king है, and given that second card is king. Okay, so यहाँ पे आपका इवेंट दिया हुआ है, जो ए इवेंट है वो है इवेंट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट कार्ड इज किंग. दूसरा दिया हुआ है इवेंट ऑफ ड्राइंग फर्स्ट कार्ड इज नॉन किंग, एंड जो थर्ड दिया हुआ है वो है इवेंट ऑफ, जो कि दिया हुआ है इवेंट ऑफ ड्राइंग सेकेंड कार्ड इज किंग एक्चुअली, है ना. तो ये चीज एक्चुअली दी हुई है. ओके, सो नाउ यू हैव सम वर्क कि आपको वो डायग्राम बनाना है. सो लेट्स मेक द डायग्राम एंड ट्राई टू फाइंड द probability. You have to actually find the probability that the first drawn card is king. अगर गिवन कार्ड जो है मेरे पास वो है क्या उसको बोलते हैं, सेकेंड कार्ड इज किंग. सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. यू कैन राइट लाइक स्टार्ट. तो ये मेरा स्टेज 1, और जहां पे पहला कार्ड मेरे पास किंग आया है और दूसरा नॉन किंग आया है, बट एक चीज दिया हुआ है कि सेकेंड कार्ड जो है ना ये किंग ही है. दिस इज माई स्टेज 2. तो देखो टोटल आपको पता है कि किंग 4 ही होते हैं, ठीक है. तो अगर किंग है तो 4/52, अदरवाइज अगर नॉन किंग है तो 51/52. अगर किंग में से एक और किंग लिया तो इट विल बी लाइक 3/51, क्योंकि एक कार्ड ड्रॉन हो गया ना यहाँ पे, तो 3 ही किंग बचे ना. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दैट्स राइट. एंड oh, I think I did a small mistake here, because 4 card is there now, so it will be like 48. Now are you understand what I'm trying to say? So अगर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरे पास नॉन किंग लिया था 48/52, अब मेरे पास अभी भी यहाँ, अगर इस वे से जाता है तो मेरे पास अभी भी 4 किंग हैं, तो वहां से लेंगे तो 4/50 of 1. So this is the way. Now actually what we have to find, so we have to find एक्चुअली सारे कुछ निकाल देते ना, जो भी इससे डेटा अवेलेबल है सब कुछ निकाल देते हैं. सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू लाइक, दिस इज माय इवेंट ए, दिस इज माय इवेंट बी, दिस इज माय इवेंट सी. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए? 4/52. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 48/52. probability of C by A. Here A is my given event, which is at prior stage, normal conditional probability. So A is my given statement,
ये दिया हुआ है, मुझे यहाँ आना है, सो इट विल बी 3/51। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज PC/B। तो PC/B क्या है, अपन मतलब बेसिकली B इज माई गिवन इवेंट। हम अभी यहाँ पे हैं, मुझे यहाँ जानी है, सो 4/51, है ना। दिस इज माई प्रोबेबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ C। इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, सबको जोड़ देंगे, वे 1 प्लस वे 2, वे 1 प्लस वे 2। So when we add 4/52 into 3/51 plus 48/52 into into 4/51, solve it, you will get the final answer. Now the next thing we have to find PA/C. So here the C is my given event which is at later stage, and A is target event which is at prior stage. So this is actually Bayes theorem. So you have to take like 4 by this वे 1 by probability of C. I'm just writing here वे 1 by probability of C. So वे 1 is nothing but 4/52 into 3/51 divided by probability of C is this. So when you solve this, you will get the answer something like 1/7. Solve it by 1. Okay. So this is the thing that I'm gonna tell you कि मतलब देखो कंडीशनल में क्या था कि सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, क्योंकि फॉर्मूले क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ C एंड ऑल, है ना। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, फॉर्मूला जितना कम याद रखोगे उतनी इफिशियंटली रहेगा ना, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है कि जो भी दिया हुआ है एग्जैक्ट आपको वही लगाना है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फॉर्मूले को एक साइड करते हैं, कुछ ऐसा अप्रोच देखते हैं ना जिससे विदाउट फॉर्मूला लगाए और सोल्यूशन मेरे को इजिली 1-2 लाइन में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे को कुछ सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पे बस हमें ट्रेस क्या करनी है, तो वे ट्रेस करनी है। ठीक है, ये है वे 1, ये है वे 2, यहाँ से यहाँ जाना है। और बस एक चीज ध्यान रखनी है हमें, ये इस नोटेशन का मतलब, ये मेरा गिवन इवेंट है, ये मेरा टारगेट इवेंट है। अगर टारगेट इवेंट, और 3 लाइनें याद रखनी है कि अगर टारगेट इवेंट जो मेरा है वो अगर प्रायर स्टेज पे है तो बेस लगेगा, अगर टारगेट इवेंट मेरा लेटर स्टेज पे है तो इट विल बी नॉर्मल कंडीशनल, है ना। अगर दोनों सेम स्टेज पे है तो भी सही है। तो बस ये 3 स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, इसका मतलब पता होना चाहिए और ये फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो बस डायरेक्टली देख रहे हो एक लाइन में बस वे ट्रेस करिए मैंने, तो ये हो गया। ठीक है, so this is the thing that we can solve it easily. Okay, so now let's the example based on 2 bag this time. Okay, so let me write it here. The question is something like based on 2 bags. Give me a moment so I can. Okay, so our problem is something look like based on 2 bags. So there is written bag 1 contain 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bag. One ball is drawn at random from one of the bag, and it is found to be red. And it's found to be red. Find the probability that the ball drawn was from bag 2. Find the probability. Find the prob that ball drawn from bag 2. देखो, तो यहाँ पे पहले देखते हैं, ये मेरा बैग 1 है। ओके, एंड बैग 1 में क्या है ना कि 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है, एंड ये मेरे पास बैग 2 है, यहाँ पे 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना फिर, तो फिगर ड्रॉ करना। अब क्या हो रहा कि दोनों में से किसी एक बैग से बॉल निकालते हैं। ठीक है, 1/1 करके, एंड जो बॉल निकल के आता है ना वो मेरे पास आता है रेड बॉल।
तो देखो, अगर बैग 1 में से निकालते हैं और अगर बैग 2 में से निकालते हैं, तो फर्स्ट स्टेज पे क्या हो रहा है ना, मेरा स्टेज 1 पे क्या हो रहा है कि सिलेक्शन ऑफ बैग हो रहा, ठीक है, कि कौन से बैग से निकाल रहे हैं, बैग 1 से निकाल रहे हैं, बैग 2 से निकाल रहे हैं। और सेकेंड स्टेज पे क्या हो रहा है कि जो मेरे पास बॉल निकल के आ रहा है वो रेड बॉल है। दिस इज स्टेज 2। ये फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे ऐसा समझो ना कि तुम्हारे आंख पे किसी ने पट्टी बांध दिया हो एंड तुम्हारे सामने दो बकेट रखी हुई हो, एक बकेट में 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल हो, एंड दूसरे बकेट में 5 रेड बॉल एंड 6 ब्लैक बॉल हो, और तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें बॉल निकालनी है, ठीक है, बट तुम्हें पता नहीं है कि कितने सारे बकेट है। तो अब तुम क्या करोगे ना कि, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे 2 बकेट तुम्हारे आंखों के सामने रखी है बट तुम्हारे आंखों पे पट्टी बांध दी है। तो फर्स्ट यू लाइक ऐसे अगर तुमने रैंडमली एक बॉल को सेलेक्ट करा, तो आइदर इट विल बी फ्रॉम बैग 1 और इट विल बी फ्रॉम बैग 2, ठीक है। तो अगर बैग 1 से और बैग 2 से, तो सब तो फर्स्ट स्टेज पे क्या हो रही है कि तुमने किस बैग में पहले हाथ को बेसिकली पिक अप करने के लिए, बॉल को पिक करने के लिए यू पुट दी हैंड ऑन विच बकेट, बकेट 1 और बकेट 2। सो फर्स्ट थिंग तो फर्स्ट स्टेज पे ये होगा, एंड सेकंड स्टेज पे ये होगा कि जो भी तुमने बॉल निकाला वो रेड बॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि क्योंकि बैग 2 है, सो बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 1/2। तो ये तो हो गई। अब आती है कि क्या बैग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो 3/7, बिकॉज 3 इज माई फेवरेबल आउटकम एंड टोटल जो बॉल है वो 4 है, सो इट विल बी काउंटेड एज 3/7। अब आते हैं बैग 2। तो बैग 2 में से कितने निकालने की पॉसिबिलिटी है, 5/11। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। जो मेरा देखो यहाँ पे जो टारगेट इवेंट है वो होना चाहिए कि वो बैग 2 से होना चाहिए, डिवाइडेड बाई रेड बॉल तो वहीं रहे मेरे पास। तो ये देखो, दिस इज माई गिवन इवेंट एंड दिस इज माई टारगेट इवेंट, एंड टारगेट इवेंट इज ऑन माई प्रायर स्टेज, क्योंकि ये स्टेज 1 पे है ना और ये स्टेज 2 पे, सो इट यहाँ पे क्या लगेगा, बेस थ्योरम लगेगा। तो इस वे को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स 1/2 इंटू 5/11 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं उन सारे को, दैट मीन्स वेज 1 वेज 2, तो 1/2 इंटू 3/7, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालता हूँ, 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। सो दिस इज एक्चुअली आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो बस देखो मुझे निकालना क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज फ्रॉम बैग 2, सो दिस इज माय टारगेट इवेंट, ये है मेरा टारगेट इवेंट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना, क्योंकि ये तो इजी प्रॉब्लम था। तो आपको बस ऐसे अप्रोच करना, और बस देखो वही 3 स्टेटमेंट जो मैंने कहा कि आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट जो है वो मेरा जो गिवन जो टारगेट इवेंट है वो कहाँ पे है, अगर वो प्रायर स्टेज पे है तो बेस लगेगा, अगर वो लेटर स्टेज पे है तो नॉर्मल क्या होगा, तो वो नॉर्मल कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। ओके, सो नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड लाई, ठीक है। बेसिकली वही लाई डिटेक्टर वाले जो हमने क्या था प्रॉब्लम करी थी, सो उसी का एक एक्सटेंशन वर्जन देखते हैं ना। देखो अब आपको आपके पास एक टूल मिल गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, सो अब आप उसको कैसे यूज करते हो ना उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन। सो lie detector, so the question is, let me write it here. So the question is something like a man known to speak the truth 3 out of 4 times. Let me write the question. A man uh, known to speak the truth 3 out of 4 times. He throws a dice and claimed that it is a 6.
Find probability that it is actually 6. Find probability that it's actually 6. देखो, एक आदमी है, इस क्वेश्चन को पहले समझाता हूँ ये क्या है, क्या रहा, ठीक है। एक आदमी है एंड मतलब अगर वो 4 बातें बोलता है ना, तो उसमें 3 बात वो सही बोलता है और एक बात झूठ बोलता है। अब वो लूडो खेल रहा था एंड उसने डाइस को थ्रो किया एंड उसने कहा कि 6 आया, ठीक है। एंड उसने डाइस को थ्रोन करा एंड ही क्लेम्ड कि जो डाइस पे जो नंबर आया है वो 6 है। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस पे सच में 6 ही आया होगा, ठीक है। तो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। तो देखते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले स्टेज पे तो होगा कि क्या वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। यहाँ पे होगा लाई डिटेक्ट, ठीक है, स्टेज 1 पे, कि वो झूठ बोल रहा कि सच बोल रहा, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि पहले स्टेज पे कह देते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि मतलब 6 आया हो या नहीं आया हो, है ना। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। सो इन फर्स्ट स्टेज पे ऐसा करते हैं कि 6 आया हो और नॉन 6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सच में 6 आया है और नॉन 6। तो 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/6 एंड 6 के अलावा 5/6। अगर सच में 6 आया है, इफ ए रिपोर्ट की सच में 6 आया है, दैट मीन्स 6 आया और उसने 6 बोला, दैट मीन्स उसने सच बोला। सो 3/4। और अगर 6 नहीं आया, उसने बोल दिया कि 6 आया, दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है ना। तो 1/4। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट मी ट्राई टू टेल यू कि मैंने किया क्या। स्टेज 1 पे मैंने क्या किया, डाइस को थ्रोन किया। देखो पहले ही वो झूठ सच नहीं बोल सकता ना, पहले वो डाइस को फेंकेगा, देन बोलेगा कि 6 है कि नहीं है। तो मैंने देखो, अब ये ऑर्डर को समझना है। जैसे पहले ही नहीं ना बोल सकता है कि 6 आएगा। अगर पहले 6 बोलता है, दैट मीन्स उसने प्रिडिक्ट किया। लाइक मैंने ऐसा, मैं अगर मैच स्टार्ट भी नहीं हुई है और मैं बोल दे रहा हूँ कि इंडिया जीतेगा, तो ये मेरी प्रिडिक्शन है, ठीक है। और अगर मैच इंडिया जीत गया या फिर हार गया, मुझे नहीं पता, मतलब मैच खत्म हो गया और मैं किसी को बोल दे रहा हूँ कि मैच इंडिया जीत गया, अगर वाकई में इंडिया ने मैच जीता तो मैं सच बोल रहा हूँ। अगर इंडिया मैच हार गया और मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया जीत गया, दैट मीन्स मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो सेम थिंग यहाँ पे भी ये हो रहा है कि पहले मैंने डाइस को थ्रोन किया एंड देन आई क्लेम कि 6 है। मैंने डाइस को थ्रोन किया तो 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/6। 11 क्लास की जो चीजें मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर 6 नहीं आए, मान लो 1 2 3 4 5 आ जाए, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6, क्योंकि 5 मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर 6 आ गई है और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि 6 है, तो मैं सच बोल रहा हूँ। अगर इंडिया मैच जीत गई है और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि हाँ इंडिया मैच जीत गया, तो मैं सच बोल रहा हूँ ना। तो सच बोलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितनी दी हुई है, वो 4 बातें बोलता है तो 3 बातें सही बोलता है। दैट मीन्स 3/4 इज माई, एक्चुअली दिस इज माई ट्रुथ बोलने की। और ये क्या है, ये झूठ बोल रहा है ना। दैट मीन्स 6 आया भी नहीं एंड बोल रहा कि 6 आ गया। बट व्हाट यू हैव टू फाइंड, you have to find that it is actually 6. You have to find that it is actually 6 and it is actually report 6. So देखो यहाँ पे जो मेरा टारगेट इवेंट है ना, वो एक्चुअली प्रायर में है। तो ये है बेस। तो बेस लगाने के आपको वे पता है, यू हैव टू फॉलो दिस वे। जिस वे में हमको वो मिल रही है, तो 3/4 और बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग, सो 1/6 इंटू 3/4 plus 5/6 into 1/4. So when you solve this, you will get 3/8. So actually, this is the thing that you have to keep in mind. Okay. Let's take one more example here. This is actually the based on real event. Okay. So let me make it here a question. You can do the same thing by flipping a coin. Either you can get head or you can get tail, right?
So you can do same thing as well. So let's take the another question here. Let me draw here a man tell 4 out of 5 truth. A coin is flipped and he claimed it is head. Find the proof that he lost the toss. देखो एक बेसिकली ऐसा हो रहा है कि क्रिकेट की ही एक्चुअली इसको क्रिकेट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा सपोज करो कि दो टीम के बीच मैच हो रही है, ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड। और जो इंडिया के कैप्टन है और जो इंग्लैंड टीम के कैप्टन है, दोनों कैप्टन बेसिकली टॉस के लिए आए। तो इफ यू नोटिस वन थिंग, तो वहां पे क्या होता है ना कि जो कमेंटेटर होते हैं वो ये बोलते हैं कि पिछली इतने मैचों में से इन्होंने, जो कैप्टन टीम इंडिया के कैप्टन है, उन्होंने इतने टॉस हारे हैं और इतने टॉस जीते हैं। लेट अस सपोज कि 13 मैचों में 9 टॉस जीते हैं, 4 टॉस हारे हैं। एंड लेट अस सपोज कि इंग्लैंड के कैप्टन ने 13 मैचों में, प्रीवियस 13 मैच में 10 टॉस जीते हैं एंड 3 टॉस हारे हैं। तो इस मैच की टॉस होने की पहले जो आपको बतानी है कि अगर क्वाइन टॉस किया जाता है एंड इंडिया टीम के कैप्टन ने हेड बोला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टीम इंडिया टॉस हार जाए, ठीक है। तो एक्चुअली वहां पे मैं 5 ही मैच का ले रहा हूँ। आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जांपल एज अ 13 मैच। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टॉस। लेट मी मेक इट्स इन अ कूल वे, इट्स अ टॉस टाइम। तो हमने टॉस किया। अब या तो टॉस करिए, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये मेरा स्टेज 1। और हमें बतानी है कि इंडिया बेसिकली अगर इंडिया कैप्टन ने हेड बोला और इंडिया टॉस हार गया, दैट मीन्स एक्चुअली रिपोर्टेड एज टेल। क्योंकि इंडियन के कैप्टन ने क्या बोला, इंडियन के कैप्टन ने हेड्स कॉल किया। सो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी पहले क्या है, 1/2, 1/2। एंड वन मोर थिंग कि अगर हेड बोल के टेल आ रहा, दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा ना। So it will be counted as 1/5 and it will be counted as 4/5. So you have to tell कि India toss हार जाए. So you have to take this way. So probability that India lose the toss, so it will be counted as 1/2 into 1/5 divided by 1/2 into 1/5 plus 1/2 into 4/5. ठीक है, तो ये बेस पे था। I hope this problem will be clear to all of you. So okay, that's all for today. I hope today we'll get some less time. And so in tomorrow lecture we will discuss some new topics, क्योंकि आज हमने mostly कंडीशनल पे प्रॉब्लम करी है। So in next class आपको ये डायग्राम मेथड, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें आपको बस 3 चीजें करनी होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको। Why यहाँ पे लिख, the reason why should we use diagram method to solve conditional probability. The first reason is uh, uh, we don't have to remember formula. ठीक है, हमें फॉर्मूला याद नहीं करना होता। हमें करना क्या होता है, जस्ट ट्रेसिंग द पाथ। और 3 चीजें ध्यान रखनी होती है। पहला तो इस नोटेशन का मतलब, जिसमें ये होता है टारगेट इवेंट ऊपर वाला और नीचे वाला होता है गिवन इवेंट। एंड 3 बातें ध्यान रखनी होती है कि अगर टारगेट इवेंट इज एट प्रायर स्टेज तो वहां बेस लगेगा। अगर टारगेट इवेंट लेटर स्टेज पे है, नॉर्मल कंडीशनल वाली लगेगी, मतलब ट्रेसिंग पाथ से सारे हो जा रहे। और अगर दोनों सेम स्टेज पे है तो फिर नो प्रॉब्लम, नॉर्मल कंडीशनल है। ठीक है, तो ये बस 3 चीजें हमें देखनी होती है। तो ये काफी लाइक हमने प्रीवियस प्रॉब्लम जो देखा था, तो बोर्ड वगैरह में आए ना, तो बोर्ड वगैरह में एक्चुअली इसको ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि उन्हें फॉर्मूला देखना होता है। तो बोर्ड वगैरह में चाहो तो लगा सकते हो, बट मोस्टली चांस है कि तुम्हारे कुछ नंबर काट लिए जाएंगे। सो ट्राई टू अवॉइड दिस इन योर बोर्ड एग्जाम।
ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट बाई फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ी थी ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ऑल। तो ये सारे आपको लगाने होंगे, तो ये सारी चीजें बोर्ड में देखी जाती है। सो ट्राई टू अवॉइड द ऑल फॉर्मूला यूज इन बेसिकली जेई एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट यू शुड यूज फॉर्मूला इन योर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज बोर्ड में मोस्टली आपको ये चेक करते हैं कि आपको फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आती है या नहीं आती। ये एज मैं बता रहा हूँ, ये एज शॉर्ट ट्रिक है कि आपको बेसिकली ज्यादा वो नहीं करना होगा, सीधा एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर बहुत टफ है ना, बहुत टफ है, तब भी वो 3 से 4 मिनट लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, बाकी तो देखो ये सब सॉल्व करने में कितने ही मिनट लगते हैं यार, बस ट्रेस तो करनी है, पाथ 1/2 3/7 ऐसे बस लिखते चला जाना है। बाकी जो भी हो कैलकुलेशन इसमें ध्यान रखते हुए and try to solve. So in next class we will deal with some new topics. Thank you.